और जो दूसरे चौटाला वो एक देवीलाल परिवार की बेइज्जती कराएगा, वो दुष्ट हो गया। ठीक, खट्टर ने तो चलो मम मानना थे भाई, वो एक किसान का बेटा नहीं है, वो साइकिल पे कपड़े बेचे करता जाना, वो झुकाना भी जाना है। मम ने कहा भाई प्यार था मैं जो टिकाई था ना, तो हमने इस कानून की लोड थी ना, माने लोड है हम 100 रुपया में खुशा, माने 200 कमाने ना दे हमारा ठीक ताइया ना बहन भाई ना बुप्पी भाई की राम राम। आज लेके आए हैं भाई हम अपने किसान आंदोलन में। यहाँ पर एक भाई हमें मिले हैं जो आर्मी चीफ भी खुद हैं, सैनिक भी खुद हैं। आओ आपने मिला हुआ है भाई देवी सिंह तय जो कि किसान आर्मी के फाउंडर हैं। हाँ जी भाई जी राम राम। राम राम जी। आज आप भाई इस आंदोलन में पहुंचे हो, कितने सैनिक लेके अपने पहुंचे हो? हम 600 सैनिक लेके पहुंचे हैं सर। तो ये जो आपने किसान आर्मी की स्थापना करी, आपके दिमाग में बात कैसे आई कि आप किसान आर्मी की स्थापना करें? देखो उस परमात्मा ने मेरे से शुद्ध बुद्धि दी, सरस्वती माता का उसका धन्यवाद करता हूँ। जैसे देश में भीम आर्मी बनी थी, मेरे मन में विचार है देखो सब अपना झंडा उठावा है, कोई जाटों का उठावा है, कोई गुज्जर का उठावा है। मेरे अंदर आई किसान मजदूर के लिए एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, सब उस झंडे के नीचे आए। परमात्मा ने शुद्ध बुद्धि दी, मैंने किसान आर्मी की स्थापना करी। 2 साल हो गए सर। अब तक कितने आंदोलनों में भाग ले चुके हो आप भाई? सर अब तक मैं 15-16 आंदोलनों में भाग ले चुका हूँ। हम हमारा जो क्षेत्र है गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, हम उधर भी आंदोलन करते रहते हैं, मील पर धरना वगैरह, किसान मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। जैसे देखो ये हमारा जो देश है किसान मजदूर का देश है। हम मोदी जी से देखो ये कहना चाहूँगे, हमारा जो वजीर आजम है देखो उसने कुर्सी का सम्मान करा है हम उसका, पर उसने भी 6,32,000 गाँव है हमारे देश में, किसान मजदूर से जुड़ा है, पूरे देश का मामला है। सबसे बड़ी ताकत तो हमारे देश में संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की, उससे बड़ी भी ताकत है आवाम की। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे जनता से बड़ी ताकत कोई सी नहीं है जी सरकार में। हम इस आंदोलन में ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा पंजाब से। पंजाब ने इस आंदोलन के लिए अगुवाई करी बहुत बहुत, फिर उसके साथ कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर किसान जुड़ा है। ये भाई हमारे साथ है मंजीत भाई कैथल से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्हें भी किसान आर्मी ज्वाइन किया है 2 दिन से, और भी हमारे साथ 10-20 लोग जुड़ चुके हैं इस आंदोलन में। ये आंदोलन एक जाति वर्ग कर रहा है, ये किसान मजदूर पूरे देश का हो चुका है। देखो मोदी हमारी सरकार तो हरियाणा सरकार का एक धन्यवाद करना चाहूँगा, सुख शांति आंदोलन चलो है, परमात्मा का विधाता का खेल है। अब तक इसमें कोई वो नहीं हुई, खाने का प्रसाद वगैरह चला हुआ है, सरदार सेवा कर रहे हैं। तो भाई जो हरियाणा सरकार है उसने भाईचारा तोड़ने के लिए बयानबाजियां करी, बैरिकेड लगा दिए, क्या कहोगे उसके बारे में? देखो जो हरियाणा सरकार है उसके लिए हम ये कहेंगे, या बीजेपी जो सरकार है ना पूरे देश की, हम हरियाणा सरकार का बीजेपी का कहेंगे, बीजेपी जो सरकार है ना वह हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है। उधर यूपी में देखा तो हिंदू मुस्लिम करवा दी, इधर देखा क्या हरियाणा में जाट नॉन जाट करवा दी, पंजाब में खालसा पंथ उठा दिया। अब मीडिया भी ये कह रही है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है आगे तो खालसा मांग रहे, अरे अपना हक ही तो मांगने के लिए आ रहे। जो प्रोटेस्ट है ये जो मोदी सरकार है ना, इसमें सबसे बड़ा झूठ तो एक ही है, 5 जून 2020 को जो अध्यादेश लाई ना, इसकी नियत नीति में खोट है। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक है ना, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक है ना, सबका साथ सबका विश्वास, इसने ये कोरोना वायरस में जानबूझ के ला, क्योंकि किसान इनसे कुछ नहीं देता। अडानी अंबानी तो इनसे गाड़ी, इनके रेलिया, हेलीकॉप्टर वगैरह रैलियों में प्रोवाइड करवाते हैं, कुर्सी वगैरह। तो ये किसानों की और मजदूरों की क्यों सोचने लगे? अब तो मोदी सरकार जो है ना 2 पट्टों के बीच में पिसेगी। अगर जनता की सुनेगी जब मरेगी, अगर अडानी अंबानी की सुनेगी जब मरेगी। इतने दिन हो गए भाई जो सरकार है किसानों की आवाज को सुन नहीं रही, रोज मीटिंग के लिए बुला लिया पर कोई हल नहीं निकल रहा। आपके हिसाब में क्या होएगा भाई? देखो हल तो ये है, हमें पता हमारे प्रधानमंत्री इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं है जी। जिसके मुंह में बड़े बड़े नु कह रहा है, कोई चीज़ फंस भी जाए ना निकालनी बहुत मुश्किल हो जाए जी। एक हो सका इसमें, हमारे 40 सदस्यीय किसान संगठन गए थे, 40 सदस्य गए थे हमें, उनसे मेरी बात हुई। कुलदीप सिंह नेता है किसान नेता पंजाब से, बलदेव सिंह सिरसा जी है, उन्हें कहा ये सरकार थोड़ा सा इसमें खामियां है जी, वे पूरी कर दो। आपने देखा होगा 2006 में बिहार सरकार ने APMC एक्ट रद्द कर दिया था। वहाँ के जो बिहारी है वे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश क्यों आती हैं? क्योंकि आज हमें एक रिपोर्ट सर्वे के आधार पर देखा, बिहार के किसान की आय महीने की 7,175 रुपये है, हरियाणा के किसान की आय 18,375 है, पंजाब के किसान की आय 23,175 रुपये। यानी कि देखो APMC मंडी कानून खत्म करने के लिए भी इतना प्रभाव पड़ा हुआ है। और जब भी सरकार सोच नहीं रही, देखो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है लिखतम के आगे बख्तम क्या है, हमें लिखतम में दे दिए
MSP हमें लिखित में चाहिए, हमें बस ये इस सरकार से गुजारिश है, लिखित में चाहिए हमें इस सरकार पे भरोसा उठ गया है, जुमलेबाजी करती है सरकार। आप MSP की बात कर रहे हो भाई, हाँ। जो इव अपने जो किसान नेता है और जो भी किसान भाई हैं, सभी का एक ही कहना है, हमें MSP नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कानून रद्द चाहिए, हमारी यही मांग है। उसके बारे में क्या कहना आपका? देखो कानून सरकार, देखो हम अपने संसद का भी वो करा है, हमारे राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कह रहे। ये बिल अभी वो क्या जो अध्यादेश पास हुआ है ना 5 जून 2020 को पास हुआ है, वो उसमें ऐसा है 6 महीने का टाइम हो, अभी संसद में बहस होगी। मैं उस सांसद का बहुत शुक्रिया करूंगा जो हमारी हसमित कौर है, मंत्री रही, उसने इस्तीफा दे दिया, उसका बहुत बहुत बधाई करूंगा। टाइम से दिया, उसने पता था ये किसान विरोधी बिल है, उसने इसीलिए बठिंडा से सांसद है, उसने बहुत अच्छा करा, इस्तीफा दे दिया। इस सरकार के तो किसान और मजदूर हाथ जोड़ से प्रार्थना करूंगा अपने प्रधानमंत्री से, वजीर आजम के, जनता की तरफ भी देख ले। जनता ने आप इतनी बड़ी ताकत से पहुंचाई, किसान मजदूर नहीं, उससे रिक्वेस्ट है इस फैसले को थोड़ा वापस ले ले। अब हमारे भाई जो अपना हरियाणा का एक किसान बेटा पैदा होया था थोड़ी दिन ही पहला, और अभी वो चंडीगढ़ की कुर्सी पे चिपका बैठा है, उसके बारे में क्या कहना है? भाई साहब पहले तो मैं आप भाई है ना राम राम कहूँ, और बदलता हरियाणा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ दिल तय जो हमारी आवाज़ पहुँचा रहे भाई से जनता तक, जो सारे भाइयों तक। तो मैं एक बात कहना चाहूँ, अपने खट्टर की बात करी, खट्टर तो एक हमारा नाम का खटाड़ा है, और जो दूसरे चौटाला वो एक देवीलाल परिवार की बेइज्जती करा वो दुष्ट हो गया। ठीक, खट्टर ने तो चलो मैं मानना थे भाई, वो एक किसान का बेटा नहीं है, वो साइकिल पे कपड़े बेचे करता। ठीक, उसने तो आज भी यह बात कहा भाई, तो वो एक खट्टर है जो 100 साल पहला पाकिस्तान तो आया था, उन्हें किसान का दुख दर्द का तो बेरा नहीं। दूसरे चौटाला ने तो इस दुख दर्द का बेरा था, वो तो एक किसान का बेटा था, वो तो एक देवता का पड़पोता था, जिस नाम पूजे कर दे, जिसका नाम पे इसने पार्टी बनाई जननायक जनता पार्टी। जननायक तो चौधरी देवीलाल जी थे, सर छोटू राम जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, जिसके नाम पे जो संसद किसान के नाम पर संसद में ट्रैक्टर लेकर जिस टाइम ये पहुंचे करता, जब ये किसान के नाम पर वोट मांग रहा था, हमने इस पर इतना विश्वास कराया, हमने खुद इसका प्रचार कराया। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने नहीं, हमारी आत्मा को जो ठेस पहुंचाई है, हमारे अंदर को, और जो हमारे बुजुर्गों को इतनी ठेस पहुंचाई है, जो इतना दुखी करे, जो सड़कें बिठाने का काम करे, इसकी पूरी पूरी भागीदारी है। इसने तो देवीलाल का, जो हमारे चौधरी देवीलाल थे, उसका नाम डबो दिया भाई। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, चलो ये तो एक कठपुतली है, नुमाइंदे हैं इनके, जो मोदी सरकार की आपने बात करी, जब मोदी साहब, मैं साहब कहूँगा क्यों, देखो हमारे शासक हमने बनाए हुए थे भाई, हम तो नहीं कहा सुबह का बुलिया से सांझ न करा जाए, काले कानून वापस ले ले, तो उसने बुलिया नहीं कहते। तो मैं कहना चाहूँगा जो ये मोदी है, ये एक हिटलर होया करता, सबने पता भी तानाशाह था, यू उस तानाशाह भी बड़ा वो हो चुका है, वो एक अमीरा पता लेकर गरीबा ने दे करता, लेकिन यू गरीबा पता लेकर यू अमीरा की जोड़ी लग रहा बन, उनकी गोद में बैठ कर यू देश का नाश करने जो तुल रहा है। यू एक भाई जो ये हमारे भाई साहब यूपी का है, आपने बात भी करी, देवी सिंह आर्मी चीफ है, ये यूपी से हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, और जो पंजाब वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, वो हमारे श्री राम हैं इस टाइम, और हम हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण, हम उनका पूरा साथ दे रहे हैं, और ये हमारे हनुमान, और ये सारी सेना इकट्ठी हो रही है। और जो 10 सिर वाला रावण है ना, जो हर स्टेट में जाएगा, ये मोदी अपना चेहरा बदला, अपने 10 सिर अलग अलग, कई डाडी बना लिया, कई चश्मे ला लिया, हर जगह झूठ फैला रहा है, जहरीली हवाएं फैलाने का काम कर रहा है। मैं इसने मोदी ने एक बात कहूँगा भाई, मोदी साहब या तो मान जो नहीं, या तो सीता है, या काले कानून तो रद्द कराएगा जाने हैं, या धरती माता हमारी सीता माता है, इसके लिए कोई छेड़छाड़, कोई ऐसी अन्याय नहीं होने देवांगे जो आप नहीं सोचो भाई, मैं आपके तारे देश ने बेच कर चले जाऊँगा। और एक बात और, मोदी एक एजेंडा और बात, ये स्टंट ले राजनीति ने कहा भाई मैं चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, हमने तो देखा तो चाय बेचता, ये जो स्टंट ले रहे हैं, तो जो ईब अगर दे तो चाय बेचने वाला होता ना, गरीब का दुख दर्द समझता होता ना, तो गरीबी देखी है, ये तो दुख दर्द समझता, तो 850 रुपये का एक कप पिया चाय का इस टाइम। 850 रुपये का कप किसने कहा भाई, 850 रुपये 2 दिन की दिहाड़ी में को नहीं बनता, सारा दिन तसले 89 रुपये जज जाएगा बना है 850 रुपये, और 1 लाख रुपये का इसका एक दिन का खाना है। मैं तो नहीं कहूँ भाई मोदी साहब जितना ना ईबी, मैं तो नहीं कहूँ ये काले कानून तो वापस ले ले, और जो जितना पैसा चलता ना कमा लिया जो है वो अपने ले जाए, हमारा माना शकल ना दिखाइए, माना ऐसा तानाशाह यू जो बैड खेत न खावे नहीं, माना यू वह चीज़ तो चाहिए को नहीं, तो बैड है, तो देश का शासक है, जनता का नौकर है, सरकार तो नहीं चला रहे, सरकार आम चला रहे हैं। जो किसान है, जो देश का पेट पाला, जो झुक का अड़ चलावे नहीं, वो किसान का बेटा हुआ है, झुक है वो, और जिस टाइम दार कड्डा है उस टाइम भी किसान झुक है, जो झुकना जाना वो झुकाना भी जाना है। मम्मी को भाई प्यार था, मैंने जो टिकाई था ना, तो हमने इस कानून की लोड थी ना, माने लोड है, हम 100 रुपया में खुशा, माने 200 कमाने ना दे, हमारा ठीक गुजारा हो रहा है, माने इतने में संतुष्ट हाँ। आप तो बार बार न्यू कही करते, न्यू का बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्टंट ले रहा, कदे न्यू कही करता, न्यू का भाई
नहीं कहा बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। मम न्यू पूछा मोदी साहब जे तो खेती नहीं बचाओगा तो अन्न कड़े तक खाओगा, अन्न कड़े तक लिया होगा, ये देश कड़े तक खाओगा भाई। मम तो यह बात कहवा स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में भी इसने न्यू कराया था, किसाना का नाम पर वोट मांगे, माना वह भी नहीं मांगी थी, वह भी इसने खुद किया। ये कदे पंजाब में लड़ा दिया नहीं, भाई हरियाणा पानी मांगा नाम ना वो पानी मांगया, कदे वो किसान ने नहीं मांगया, वो इन राजनीति वाले ने कराया। ये झूठी जहरीली बात बोलना जो से आवा फैला रहे, ये अनिल विज खट्टर ये बार बार हरियाणा का किसान नहीं है, जो हरियाणा का किसान है भाई तना सारा को बेरा और सारे सिंधु बॉर्डर पर कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कहता 30-40% किसान यहाँ पहुँच चुके हैं, और टिकरी बॉर्डर पर बाकी जो से हमारे 60-70% बंदे हैं, सारा पूरा हरियाणा वहाँ बैठा है। और पिपली कांड जो होया था, मैं एक बात और कहूँगा खट्टर ने पिपली कांड जो करवाया था नहीं, जो लाठीचार्ज कराया था, हमारे बुजुर्गों की लात तोड़ी, सिर फोड़े, 307 झूठे मुकदमे दर्ज करे, और पंजाब का किसान उस टाइम तक भी पहुंचा को नहीं था। वो बैरियल तक परली साइड थे, वो तो रोक रखे थे। वो हम थे, किसान के बेटे थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो वहाँ जो हरियाणा जिसके ऊपर लाठीचार्ज करे, मैं पूछना चाहूँ वो कौन था भाई। जो सरकार है वो कह रही थी वो कांग्रेसी थे, उनके बारे में क्या कहना आपका? भाई साहब ना तो यहाँ कोई देखो कांग्रेसी है ना कोई नेता है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बार बार हम कई भाइयों की मैंने बात सुनी है, जो मीडिया का भी है बात कहा भाई हम यहाँ किसी नेता ने नहीं घुसने देवांगे, राजनेता नहीं। एक विपक्ष भी जरूरी है भाई, अपनी आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष भी जरूरी है। हम कहो भाई आओ तारा खुला दिल तक स्वागत है, तुम भी अपनी आवाज़ रखो, हमारी बात आगे तक पहुँचाए, हम तो बढ़िया लग गया इस बात का। और जो बात बैरियल भाई साहब अम्बाड़ा से लेकर माना हरियाणा ने तोड़े हैं, पंजाब ने तो हमारा पूरा साथ दिया है। जब हम तो पसीने की बात कर रहे थे, हमारे को जागरूक करे, हमारे को जगाया, हम तो बहुत सो रहे थे। हम तो अपने बुजुर्गों ने भी न्यू कही करते तना हमारा खतर के कराया, इन्हें पंजाब वाला ने तो आज न्यू बता दिया, हमारे बुजुर्गों की भी इज्जत बढ़वा दी भाई, ताना हमारा खतर के नहीं कराया। आज बेरा पटे इस आंदोलन में आगे बेरा पटे भाई, जब छाती शामी डानी पटा नहीं गोली का हूँ अरे पकुनी डाई जाती, जब बेरा पटाया जाएगा भाई कुर्बानी क्या चीज़ होगा। हम तो यह बात कहूँ भाई। यो थे भाई हमारे गेल किसान आर्मी के चीफ देवी सिंह। देखते रहो भाई बदलता हरियाणा, और इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि भाई अपने किसान भाई हैं, इनकी आवाज़ जरूर बुलंद करो। धन्यवाद।